जी हाँ दोस्तों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है गरीबी एवं भुखमरी। और गरीबी और भुखमरी एक ऐसी बीमारी है दुनिया के अंतर्गत जिससे मानव का जो है संपूर्ण पक्ष जो है पूरी तरीके से प्रभावित होता है, जहाँ पर मानव को जो है बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं मानव की वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और इस गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए ही जो है दुनिया के अंतर्गत एक संगठन बनाया गया है, यानी कि दुनिया एक साथ आएगी, दुनिया के ज़्यादातर देश एक साथ आएंगे और वो देश जो है गरीबी और भुखमरी से लड़ाई करेंगे। जी हाँ, मैं योगेश कुमार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आपका वाई के CSC में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो हाल ही में जो है वर्ष 2024 की G20 देशों की जो बैठक है, G20 देशों की बैठक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंतर्गत चल रही थी। और इस बैठक के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिस्सा लेने जाते हैं। और इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया जाता है कि दुनिया को यदि गरीबी और भुखमरी से लड़ना है तो उसके लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पुअर्टी। तो ये संगठन बना है। अब यदि हम इस संगठन की ज़रूरत की बात करें, यानी कि दुनिया को गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए एक साथ क्यों आना है, तो सबसे पहले हमें जो है 2015 का एक मुद्दा समझना पड़ेगा। वर्ष 2015 के जो है UNFCCC की COP21 जो है मीटिंग चल रही हुई थी, कहाँ पर? पेरिस के अंतर्गत। और पेरिस के अंतर्गत जो है एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए, दुनिया के लगभग 193 कंट्रीज के लिए जो है पेरिस एग्रीमेंट ने हिस्सा लिया और उसका भाग बने। और इन्होंने क्या किया, एक समझौता किया जिसके अंतर्गत जो है 2030 के लिए कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जिसे हम जानते हैं SDG 2030। इन गोल्स की संख्या कितनी थी? 17। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है दुनिया के सामने रखे गए और कहा गया कि दुनिया के सभी देश जो है एक साथ इंटीग्रेट होकर जो है वर्ष 2030 के एजेंडे को पूरा करेंगे। इस एजेंडे के अंतर्गत जो है यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो है SDGs फर्स्ट और सेकंड। यदि हम फर्स्ट की बात करें तो SDG फर्स्ट क्या कहता है? जीरो हंगर, यानी कि दुनिया के अंतर्गत जो है भुखमरी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ सेकंड SDG क्या कहता है? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है पूरे तरीके से खत्म की जाएगी। कुल मिलाकर SDG 2030 के अंतर्गत जो 17 गोल्स लिए गए हैं, इनमें मानव की बेसिक जरूरतों को शामिल किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी को जो है ध्यान में रखा गया। और किस तरीके से माल न्यूट्रिशन होता है फूड सिक्योरिटी ना होने के कारण, तो खाने की सुरक्षा, खाने को बढ़ावा देना, भुखमरी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना। और गरीबी और भुखमरी जो है एक प्रकार का दुष्चक्र होते हैं जिससे मानव का जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य से लेकर पूरा जीवन जो है प्रभावित होता है। यानी कि जो मानव को बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको जो है कहीं ना कहीं SDG 2030 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 17 गोल्स, इनके अंतर्गत ये शामिल है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ने ये लक्ष्य जो है निर्धारित कर लिया था कि हम वर्ष 2030 तक जो है इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि दुनिया के अंतर्गत यदि हम देखें तो कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा उभर के आ रही हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो दुनिया में जो है सबसे पहला एक बीमारी आ जाती है जिसे हम जानते हैं COVID-19 के नाम से। और COVID-19 की जब बीमारी आती है तो अपने साथ ये गरीबी और भुखमरी को और ज़्यादा बढ़ावा दे देती है। यानी कि जो दुनिया का ध्यान गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने की तरफ था, अब वो कोविड के कारण लोगों के स्वास्थ्य की तरफ बढ़ गया। अब जो पैसा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट हम गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते, वो हमारा किस पे चला गया? COVID-19 के ऊपर, जिससे लोग बेरोजगार हुए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। और साथ ही साथ दुनिया में जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी जो क्लाइमेट बदल रहा है और हमारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ का देखने को मिलेगी,
जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं, और कहीं पर जो है सूखा भी देखने को मिलेगा एक्सट्रीम कंडीशन के अंतर्गत। तो इससे क्या हो रहा है, मानव की जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर सबसे बड़ा खतरा चल रहा है। अब क्योंकि खतरा है, अब इस खतरे को खत्म करने के लिए, ताकि लोगों की गरीबी खत्म की जा सके और भुखमरी से लड़ा जा सके, तो इसीलिए जरूरत थी कि दुनिया के सभी देश एक साथ आएं और जो जिन देशों में गरीबी और भुखमरी ज्यादा है उनकी सहायता करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराकर जो है इससे लड़ने में मदद करें। तो G20 के अंतर्गत इसीलिए ये संगठन बना है। अब क्योंकि दुनिया के अंतर्गत गरीबी और भुखमरी जो है चरम अवस्था में पहुंच रही है, और सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो इसका शिकार जो है डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश या फिर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इसीलिए जो है क्या होता है, G20 की वर्ष 2024 की बैठक के अंतर्गत, रियो के अंतर्गत ये जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया। अब सवाल ये है कि गरीबी और भुखमरी समस्या किसकी है, हमारी यानी कि विकासशील देशों की है, ग्लोबल साउथ की है। तो ये जो अलायंस बना है, ये जो संगठन बना है, ये काम कैसे करेगा? यदि हम इसकी बात करें तो कुल अभी तक जो है हाउ इट इज फंक्शन, तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, ये जो है संगठन बना, एक प्रकार से ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म बन गया। अब ये इस प्लेटफॉर्म में होगा क्या, लगभग दुनिया के अभी तक जो है 81 कंट्रीज जो है इसके मेंबर अभी तक बन चुके हैं। अब ये मेंबर क्या करेंगे, जितने भी मेंबर इस अलायंस के सदस्य बनेंगे, इन सभी देशों को जो है ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया जो है सभी देश एक साथ आएंगे और ये क्या मिल जाएगा, दुनिया को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और आपस में एक दूसरे के बीच में जो है सहयोग बनेगा, सहयोग बनाएंगे लोग। सहयोग किस तरीके का, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट आपस में एक दूसरे के को दिया जाएगा, और इस फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से जो है दुनिया में हंगर यानी कि पॉवर्टी और गरीबी से जो है लड़ाई की जाएगी। अब इसके अंतर्गत कौन सा कितना देश जो है पैसा देगा, क्या डेवलप्ड कंट्री जो है, जो विकसित देश हैं, वो अधिक पैसा देंगे या नहीं देंगे, और जो विकासशील देश हैं इन्हें किस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा मिलेगा और किस तरीके से ये अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। अभी इस चीज को लेकर कोई भी जो है संगठन में सहमति अभी नहीं बनी है, और भविष्य में जो है इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दे भी देखने को आपको मिल सकते हैं। अब यदि हम बात करें आगे चलकर, तो सबसे बड़ा इस संगठन के सामने जो सवाल रहेगा वो फाइनेंशियल सपोर्ट का रहेगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, किस आधार पर मिलेगा, क्या गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए कोई संगठन बनेगा, जो बना है ये कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी करेगा, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो यदि हम बात करें, यदि इस प्लेटफॉर्म के फंक्शन की बात करें, तो मान के चलें कि 2 से 3 मिलियन डॉलर की जो है पर ईयर जरूरत होगी इस संगठन को गरीबी और भुखमरी से लड़ाई करने के लिए। अब क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है, साथ ही साथ इंडिया ग्लोबल साउथ के देशों के अंतर्गत जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और दुनिया में कहीं ना कहीं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को जो है इंडिया क्या करता है, लीड करता है। अब इंडिया सहायता करेगा इसके अंतर्गत, और ग्लोबल साउथ को जो है मदद मिलेगी किससे, गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए। यदि हम इसके बात करें कि ग्लोबल अलायंस जो बना है गरीबी और भुखमरी के विरुद्ध, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर या तो ब्राजील में बन सकता है, और यदि ब्राजील में नहीं बना तो हो सकता है जहां पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, FAO का संगठन है इटली के रोम में, तो हो सकता है रोम में भी जो है इसका संगठन देखने को मिले। किस तरीके से अभी ये फंक्शन करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट होना अभी बाकी हैं, इनके ऊपर हम भविष्य में बात करेंगे यदि कुछ डेवलपमेंट होती है। धन्यवाद।